नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। हमेशा हिंदू संगठनों पर निशाना साधने वाले दिग्विजय सिंह को अचानक ये एहसास हुआ कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये वही दिग्विजय हैं जिन्होंने जनवरी 2022 में संघ को आतंक का स्रोत करार देते हुए दावा किया था कि उन्होंने कभी हिंदू या भगवा आतंकवाद नहीं कहा। लेकिन दिग्विजय सिंह हिंदूवादी संगठनों को आतंकवाद से जोड़ते रहे हैं। दूसरी तरफ खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी और हाफिज सईद जैसे आतंकी को हाफिज साहब जैसे सम्मानजनक शब्दों से नवाजते रहे। विवादास्पद धर्म उपदेशक जाकिर नायक को शांति दूत बताते रहे। ऐसे में दिग्विजय सिंह को अचानक यह क्यों लग रहा है कि आतंकियों का कोई धर्म और जात नहीं होती? क्या दिग्विजय अपने पुराने पाप धोने की कोशिश कर रहे हैं या फिर किसी नए विवाद को जन्म दे रहे हैं? ये जानेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। दिग्विजय सिंह हमेशा हिंदूवादी संगठनों पर निशाना साधते रहे। बजरंग दल से लेकर विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिग्विजय के निशाने पर रहा। भाजपा तो ये भी आरोप लगाती है कि दिग्विजय सिंह ने ही हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों की खोज की है। हालांकि दिग्विजय सिंह इन आरोपों का खंडन करते रहे और कहते रहे कि उन्होंने संघ आतंकवाद कहा है, न कि हिंदू आतंकवाद। कुख्यात आतंकी ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी और हाफिज सईद को हाफिज साहब कहने वाले दिग्विजय विवादास्पद धर्म उपदेशक जाकिर नायक को भी शांति दूत बता चुके हैं। दूसरी तरफ संघ जैसे हिंदूवादी संगठन को आतंकवाद कहने वाले दिग्विजय को अब याद आ रहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद का ना तो कोई धर्म होता है, ना कोई जात। आतंकी की न जात होती है, न बिरादरी होती है, न धर्म होता है। दिग्विजय के बयान पर भाजपा प्रवक्ता नेहा बग्गा ने कहा कि दिग्विजय सिंह आतंकियों का सम्मान करते हैं और हिंदू का अपमान करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। देखिए, दिग्विजय सिंह जी की तासीर क्या है, ये केवल मध्य प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश ने देखा है। ओसामा जी, हाफिज साहब, जाकिर नायक शांति का दूत, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि परंपरा तो शुरू होती है मैडम सोनिया गांधी से, जो बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के लिए इतना रोती हैं कि 3 दिन तक सो नहीं पाती हैं। और वहीं यही दिग्विजय सिंह जो आतंकियों का सम्मान करते हैं, वो हिंदू धर्म सनातनियों का अपमान करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते। हिंदू आतंकवाद, सैफरन टेररिज्म, एक फर्जी फोटो मस्जिद की लगाकर दिखाना कि हिंदू उस पर आक्रमण कर रहे हैं और बाद में उसको डाउन कर लेना जब पूरा षड्यंत्र रच दिया। तो ये श्री राम जी भी देख रहे हैं, श्री बजरंग बली जी भी देख रहे हैं, और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में लंका लगने वाली है। चुनावी वर्ष में अचानक दिग्विजय को ये याद आया है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन अतीत में दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिए, उनसे कहीं न कहीं ये झलकता है कि आतंक को लेकर उनके निशाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बजरंग दल जैसे हिंदूवादी संगठन रहे। इसलिए भाजपा ने दिग्विजय सिंह को उनके पुराने बयान याद दिलाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो आखिर दिग्विजय सिंह के इस बयान के मायने क्या है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी। तो क्या ये कह सकते हैं कि देर आए दुरुस्त आए? देखिए, पिछले कुछ दिनों से मैं समाचार पढ़ रहा हूँ और एक समाचार जो है भोपाल से ही था कि कोई एक व्यक्ति जैन समाज का था और बाद में वो सलीम बन गया और उसके बाद वो आतंकी गतिविधियों में शामिल हो गया और किसी संगठन से संबंध होकर के अभी जेल में है और उसकी पत्नी भी कन्वर्ट हो गई, उसके परिवार बैरसिया में रहता है करके सारी बातें। अभी थोड़ी सी देर पहले मैं देख रहा था कि गाजियाबाद में एक बालक है जो जैन समाज का ही है और जिम का कह करके जाता है, लेकिन वो नमाज पढ़ने जाता है। और दोनों ही मामलों में कहीं न कहीं जो शांति दूत है ना, उनकी चर्चा होती है कि भाई वो उनके शांति दूत साहब जो हैं उनके साथ उनसे प्रभावित है वो, और स्थानीय स्तर पर एक घटना है।
दूसरे आप घटना देखिए, आज भी दिल्ली के अखबारों का सुर्खियां हैं, टीवी चैनल्स का सुर्खियां है कि किसी एक व्यक्ति ने किसी बच्ची को इतने चाकू मारे, फिर उसका सर कुचल दिया और ये कर दिया। तो कलावा बांध करके वो आता है और फिर वो रुद्राक्ष की माला पहनता है और इस तरह से। तो ये कई जगह दो बातें इससे निकलती हैं। पहली बात ये निकलती है कि माइंड वॉश किया जाता है और माइंड वॉश करने के बाद जो है ये स्थितियां निर्मित हो रही है। दूसरा जो है ये प्यार के माध्यम से, लड़कियों को फंसाने के माध्यम से, ताकि संतानोत्पत्ति ही मुस्लिम पैदा हो, इस प्रकार की मानसिकता से काम कर सकते हैं। मेरी कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं है, मैं बहुत छोटा सा पत्रकार हूं, इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता हूं कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी का माइंड वॉश हो चुका है। ये मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि जो आदमी हर बयान में हिंदू समाज की आलोचना करे, शंकाएं तो बनती हैं। लेकिन मैंने फिर कहा कि ना मेरी हैसियत है, वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े विचारक हैं, बहुत बड़े चिंतक हैं, वो अपना सोच समझ करके कहते होंगे। लेकिन कई बार संदेह होता है कि कहीं ऐसा तो ना हो कि जाकिर नाइक साहब ने इनका भी कहीं कहीं माइंड वॉश कर दिया हो। तो ये सारी बातें। दूसरी बात मैं आपके सामने एक और कहना चाहता हूँ। जब आपने मुझे ये शीर्षक दिया तो मैंने आज फिर से वही प्रयास किया कि वो किताब जो है मैंने निकाली, जो मेरे पास मेरी लाइब्रेरी में रखी है, और ये वो किताब है। बिल्कुल। और इस किताब के पृष्ठ क्रमांक 22, इसमें लिखा हुआ, मैं बहुत जल्दी पढ़ रहा हूं। जब मैं ये आपने भी पढ़ा होगा, ये मणि साहब की लिखी हुई है, वीआरएस मणि, और आईबी के रिटायर्ड अधिकारी हैं, इसलिए उनके पास अंदर की सारी जानकारियां रही हैं। और अनुवाद इसका संभ्रांत मिश्रा जी ने किया है, जिसमें लिखा है, जब मैं गृह मंत्री के कमरे में दाखिल हुआ, दो और लोग वहां पड़े सोफे में लगभग अधलेटी हालत में मौजूद थे। उन तीन लोगों के बीच काफी अच्छा सामंजस्य नजर आ रहा था। उनमें एक तो मशहूर राजनेता थे जो बाद में आतंकी हमलों के साजिशकर्ताओं के समर्थन में उतर आए। वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे और वो भी उसी पार्टी से ताल्लुक रखते थे जिसके गृह मंत्री शिवराज पाटिल थे। जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश में उनकी पार्टी बीते 1.5 दशक से सत्ता से दूर थी। उस वक्त वो भी आतंकी हमलों के आरोपी समूह का खुलकर समर्थन करते थे। इन सब वजहों से मैं उन्हें आसानी से पहचान गया, वो दिग्विजय सिंह थे। दूसरा फिर उन्होंने लिखा है, मैं बहुत लंबा नहीं पढ़ूंगा। उन्होंने कहा, गृह मंत्रालय में मेरे कार्यकाल दौरान काफी बाद में मुझे उस अधिकारी महोदय का परिचय हुआ जो दिग्विजय सिंह के साथ सोफे पर अधलेटी अवस्था में बैठे थे। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से 26/11 के आतंकी हमले में उन्होंने भी अपनी जान गंवाई थी। दरअसल वो महाराष्ट्र के तत्कालीन एटीएस चीफ हेमंत करकरे थे। ये जो है इस किताब का उल्लेख कर रहा हूँ। दूसरा, मैं एक बहुत अच्छी बात पढ़ना चाहता हूँ। अच्छी क्या है? विवाद। आखिरकार एक राजनेता और पड़ोसी राज्य कैडर के एक आईपीएस अधिकारी के बीच क्या संबंध थे? एक राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते लाजमी है कि वो अपने तमाम पुलिस अधिकारियों को जानते हों, लेकिन एक पड़ोसी राज्य में कार्यरत एक आईपीएस अफसर को उनकी इस कदर नजदीकियां कई सवाल खड़े करती है। मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी पर उंगली नहीं उठाता, लेकिन वो पुलिस अफसर एक पड़ोसी राज्य के वरिष्ठ राजनेता के साथ वहां क्या कर रहे थे, ये बड़ा। और बाद में जो है हेमंत करकरे जी के साथ दिग्विजय सिंह जी की टेलीफोन पर चर्चा हुई, उन्हें जान का खतरा था, ये बातें उन्होंने सार्वजनिक रूप से कही। इस किताब के उद्धरण से स्पष्ट होता है कि जो भगवा आतंकवाद शब्द का इजाद करने का प्रयास किया गया, शिवराज पाटिल जी के सामान्य शुरू हुआ, उसके बाद उनके ही महाराष्ट्र के दूसरे जो है वो बने गृह मंत्री समय तक ये चालू रहा। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि एक ऐसी थ्योरी गठित की गई थी जिस आतंक का न धर्म होता है, न जाति होती है और न कोई समूह होता है, उसके बचाव में ये सारा षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन दुर्भाग्य से इस किताब को मैंने पढ़ा है लंबा चौड़ा, इसके अंदर साध्वी प्रज्ञा का उल्लेख है, इसके अंदर जो है पूरा विस्तार से, क्योंकि मणि साहब से मेरी मुलाकात हुई थी और भोपाल में इस किताब के सिलसिले में आए भी थे वो। हाँ, तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारा सबको मालूम है। आप कौन के माइंड में कितना वास हुआ है, कोई किसका कितना वास हुआ है, ये कहना हम सब लोगों के लिए बहुत बड़े लोगों के लिए छोटी बातें, छोटे मुंह बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए हम उसको अपने आप को विड्रॉ करते हैं कि हम उनके बारे में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन जो किताब में लिखा हुआ है, जो तथ्य के दस्तावेज हैं, इस किताब को हम भी उनके बारे में टिप्पणी नहीं कर रहे, हम तो जो उन्होंने टिप्पणी की हम तो उसकी चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो तमाम सारी सिलसिलेवार जोड़ते हुए नहीं। पर मनोज जी, एक बात आपको मानना पड़ेगी, मैं बार बार आजकल एक बात कह रहा हूं आपको, आपके चैनल पर भी मैंने कहा है कि जो सिलसिला जो शुरू हुआ है पश्चिमी बंगाल से,
कि वहां मुस्लिम समुदाय ने बीजेपी को वोट नहीं देने का तय करते हुए एक पार्टी को वोट दिया। वो सिलसिला कर्नाटक में जारी हुआ कि जो जनता दल सेकुलर को जो वोट दिए जाते थे 5% मुस्लिम वोट ट्रांसफर होकर के कांग्रेस के पास गए, उसकी 135 सीटें आ गई। ये ट्रेंड देश में लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई भी समुदाय यानी धर्म विशेष रूप से, लेकिन अब तो राहुल गांधी भी विदेश जाके कह रहे हैं ना कि देश में मुस्लिम डरा हुआ है। ये बात हो रही है कि यहाँ के जो मुस्लिम नेता है वो उससे इग्नोर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि शायद राहुल गांधी डरे हुए हैं। तो ब्रजेश जी, दिग्विजय सिंह भी क्या डरे हुए हैं कि उनको लग रहा है कि जो सॉफ्ट हिंदुत्व की वो बात करते हैं कांग्रेस पार्टी कर रही है और उनके जो बयान उनको नुकसान पहुंचाते हैं, शायद उसको काउंटर करने के लिए ये थ्योरी लेकर आए हैं वो। हालांकि ये अभी कब तक इस पर वो टिके रहेंगे इसके बारे में ना वो बता सकते हैं ना हम बता सकते हैं। निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह के इस बयान के पीछे सियासी मकसद होंगे। भले ही शर्मा जी वरिष्ठ हैं हमसे और वो कह रहे हैं कि माइंड वाश कर दिए हो गया है दिग्विजय सिंह का, मुझे नहीं लगता। राजनेता तो दूसरों के माइंड वाश कर देते हैं, वो तो ऐसी ऐसी थ्योरी लेकर आते हैं कि लोग उनके प्रवचनों से, उनके भाषणों से प्रभावित हो जाते हैं और उनका माइंड वाश हो जाता है। तो दिग्विजय सिंह का किसी ने किया होगा, मुझे नहीं लगता है कि चाहे वो जाकिर नाइक हो चाहे कोई हो, वो तो पहले से जाकिर नाइक से मिलने से पहले ही मुझे लगता है वो इसी एक धारा में बह रहे हैं। इसी तरह के उनके बयान आते हैं शुरू से। हो सकता है कांग्रेस की रणनीति रही हो तुष्टीकरण की रणनीति के तहत या एक वर्ग को साधने के लिए, उसका हमने परिणाम भी देखा कर्नाटक में किस तरह से, जो शर्मा जी भी कह रहे थे, कर्नाटक में देखा हमने कि एक तरफा वोटिंग हुई। यदि ये सब बयानों की वजह से ही मुझे लगता है कि एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग होती है, कांग्रेस के पक्ष में मुस्लिम समुदाय चला जाता है। और जो राहुल गांधी के बयान का आपने जिक्र किया है वो भी इसलिए कि डरोगे तो आप कहाँ आओगे, डरोगे तो किसके पास शरण में आओगे, तो कांग्रेस की शरण में आ रहे हैं। और जो एक वर्ग है, बड़ा बहुसंख्यक वर्ग है, वो बहुत हद तक जो आपके पास से छूट गया था, आप एक वर्ग को सादे रखना चाहते हो, अपने एक वोट बैंक फिक्स करना चाहते हो और वो वर्ग का कुछ हिस्सा आपको मिल जाता है। हमने कर्नाटक में देखा किस तरह से एक वर्ग का हिस्सा आपको मिला तो आपका पलड़ा भारी हो जाता है, भले ही बीजेपी का वोट बैंक उतना ही रहा हो जो कितना पहले था। तो ये एक राजनीति का हिस्सा हो सकता है और दिग्विजय सिंह लगातार इस तरह के बयान देते हैं। भले ही हम देखें कि कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चलते हैं, तो ये एक माइंड गेम भी हो सकता है कांग्रेस का कि एक व्यक्ति सॉफ्ट हिंदुत्व की तरह चले, तो दोनों तरह की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति इस तरह से बात करे कि एक जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो खासकर मुस्लिम समुदाय है, वो उनसे छिटक के न चला जाए, ना ओबीसी के पास चला जाए, ना वो आम आदमी पार्टी के पास चला जाए। इस तरह से उनको नुकसान हो चुका है पहले भी। दूसरे राज्यों में हम देखें, उत्तर प्रदेश में देखें कि बसपा के पास चला गया, सपा के पास चला गया, लेकिन कांग्रेस के पास नहीं लौटा। लेकिन हमने देखा है कि कांग्रेस के पास किस तरह से तेजी से कर्नाटक में लौटा है। और भी जगह उसके उदाहरण है कि जब वहाँ दूसरा कोई विकल्प नहीं रहता तो वो लौटने की कोशिश करता है। तो जो एक राष्ट्रीय राजनीति में राहुल गांधी चाहते हैं, जो उनका वोट बैंक चला गया है खिसक कर, वो वापस कांग्रेस के पास जाए, चाहे वो बसपा में गया हो, सपा में गया हो और तृणमूल कांग्रेस में गया हो, अन्य एनसीपी में गया हो, अन्य दलों में गया हो, वो वापस मुस्लिम वोट को पाना चाहते हैं। तो वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। उसी को आगे बढ़ाने के काम हम देखते हैं जयराम रमेश करते हैं, दिग्विजय सिंह करते हैं, चिदम्बरम करते हैं, तमाम तरह के नेता। एक लंबी फहरिस्त है और एक तबका है, मतलब हम कह सकते हैं कि कांग्रेस में दो गुट हैं। जो एक चाहता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चलो, तो कभी कभी आप देखते हैं कि राहुल गांधी जनेऊ पहन लेते हैं, मंदिर जाने लगते हैं, महाकाल के दर्शन करने लगते हैं, सोमनाथ मंदिर पहुंच जाते हैं, तो वो दोनों को साधना चाहते हैं। और कांग्रेस दो गुटों में बंटकर दोनों वर्गों को साधने की, बहलाने की, फुसलाने की कोशिश करती है। वो कितनी सफल होगी मध्य प्रदेश में, ये अलग बात है मनोज जी, लेकिन जहाँ कहीं एक जगह भी सफलता मिल जाती है तो अब देखते हैं कि उसको उस लाइन को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो दिग्विजय सिंह के जो भी राग हों, भले ही लोग कहें कि दिग्विजय सिंह बोल देते हैं, लेकिन उनके बोलने के पीछे मकसद रहता है। निश्चित तौर पर एक वोट बैंक रहता है और वो उस गणित के हिसाब से ही बोलते हैं कि उसका फ़ायदा पार्टी को मिले, उनको मिले। वो बात अलग है कि कई बार पार्टी भी मानती है और खुद वो भी मानने लगे हैं कि उनकी वजह से नुकसान हो जाता है, लेकिन कोशिश तो लाभ लेने की होती। कोई भी पार्टी का नेता और कोई भी पार्टी ये नहीं सोचेगी कि वो ऐसा काम करे, ऐसे बयान दे जिससे उनकी पार्टी को नुकसान हो। निश्चित तौर पर राजनेता बड़े समझदार होते हैं, वो सोच समझ कर ही बोलते हैं और उनको फायदे लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार होता है कि उल्टा दाव पड़ जाता है, चाहे वो बीजेपी का दाव चलने की बात करें, बजरंगबली वाला, वो बजरंग दल वाला, कई बार दाव उल्टा पड़ जाता है। तो कांग्रेस के दाव हमेशा ऐसा नहीं है कि उल्टे पड़ते हैं, वो फायदेमंद भी रहते हैं। तो ये दाव चलने की एक रणनीति रहती है, उसी रणनीति के तहत ऐसे बयान आते हैं। तो शर्मा जी, एक रणनीति ये भी हो सकती है, हम देख रहे हैं कि जो बजरंग दल पे प्रतिबंध की बात हुई कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में इस लाइन को आगे बढ़ाया गया। यहाँ भी नेताओं ने, कांग्रेस ने कहा कि हमारी सरकार बनी, प्रतिबंध लगाएंगे। इसके बाद पीएफआई पे छापे पड़ते हैं, एचयूटी के आतंकी जो गिरफ्तार होते हैं, जो शुरुआत में आपने जिक्र किया कि कैसे उनको ब्रेन वॉश करके उनको कन्वर्ट कराया गया और वो कट्टर तकरीर देने लगे,
हथियारों की ट्रेनिंग लेने लगे और उसको लेके जो नेताओं बयान आया, तो शायद उनको एक आवरण पहनाने का भी प्रयास है कि भैया ठीक है, ये पकड़े जरूर जा रहे हैं लेकिन आतंक का कोई धर्म नहीं होता, जो भी कुछ है जो समाज में इस प्रकार के तत्व है वो सारे आतंकी है। ना हम उनको मुस्लिम से जोड़ के देख रहे हैं ना हिंदू से जोड़ के देख रहे हैं। भाई एक बात बताऊं कि इसको देखने और नहीं देखने का आप कौन है तय करने वाले? और आप जो है कोई इस्लाम की व्याख्या करने वाले या इस्लाम के पक्ष विपक्ष में बोलने का अधिकार किसने दिया है? और मैं ये भी मानता हूं कि भाई हम लोग जो है सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन सनातन धर्म के बारे में ये कहने का हमको कहां से अधिकार मिल गया? क्योंकि जो काम जिसको करना है, धर्म गुरुओं का काम है कि वो व्याख्या करेंगे, और इसी में इस्लाम का भी है। लेकिन ये यही तो गड़बड़ हो रहा है ना कि धर्म गुरु जो है राजनेता बनते जा रहे हैं, राजनीतिक बयान दे रहे हैं, और नेता जो है वो धार्मिक उपदेशक हो गए हैं, धार्मिक उपदेशक हो गए। तो ये इसलिए दिग्विजय सिंह जी हो या आप हम सब लोग हो, मीडिया के लोग हो, उनको ये अधिकार थोड़े ना है कि इस्लाम के बारे में हम लोग कोई व्याख्या करें। भाई हम तो केवल उनके बारे में हम तो जो मौजूदा स्थितियां बन रही हैं उसका एक आकलन कर रहे हैं। या व्यक्तिगत बात नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप और हम जो मीडिया का प्रतिनिधित्व करते हैं वो खबर की दृष्टि से विषयों की समीक्षा करते हैं। राजनेता जो होते हैं वो राजनीतिक लाभ हानि के लिए अपनी टिप्पणियां करते हैं। ब्रजेश जी ने भी ऐसा ही कहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि आतंकवादी इस्लाम के साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, तो वो मोहम्मद सलीम है या नहीं है, ये दिग्विजय सिंह जी या कोई बीजेपी का नेता डिसाइड नहीं कर सकता। वो तो मुस्लिम समाज के लोग ही तय करेंगे कि ये मुसलमान है या नहीं है। जिस प्रकार से कोई हिंदू आतंकवादी है और वो हिंदू धर्म में है या नहीं है, तो ये विषय को तय करने का काम जो है हमारे धर्म गुरु तय करेंगे कि ये हमारे यहाँ है या चला गया। तो ये एक बात है, कोई राजनेता किसी को ये कह दे कि साहब इसका कोई धर्म नहीं होता आतंक का। क्यों नहीं होता आतंक का धर्म? जब वो आदमी नमाज पढ़ करके जाता है या मंदिर में पूजा करके जाता है, तो आप उसको आतंकवादी को उस धर्म से जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ खुद ही कहता हो धर्म के नाम पर ही आतंकवाद करता हो कि जन्नत में जाएंगे, नूर मिलेगी, हाँ, और काफिरों को मारना है अल्लाह का पैगाम है, तो निश्चित तौर पर वो धर्म से जुड़ गया है ना। यहाँ कोई यदि हिंदू है, यदि उसने कोई आतंकवादी जैसी घटना की तो उसने ये नहीं कहा कि भगवान खुश हो जाएगा, हमें स्वर्ग मिलेगा। ये चीजें हैं ना, ये तरीका जो है आप कौन है भाई तय करने वाले? एक तो मेरा कहना ये है जी। दूसरा, आपने एक बहुत बड़ी बात कही मनोज जी कि राजनेता जो है वो धर्म के काम करने लग गए और संगठन जो है धर्म का काम करने लग गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कितनी भी आलोचना कोई कर ले, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो हिंदू समाज का कट्टर प्रचार नहीं करता। वो हिंदू समाज की विशेषताओं को उन लोगों को बताता है जिन लोगों ने, क्योंकि आपने कभी देखा कि संघ के कार्यालय में कभी घर वापसी हुई हो? कोई एक उदाहरण आपको बताइए। बिल्कुल। वो केवल ये करते हैं कि भाई आप यदि हिंदू हैं तो आपकी संस्कृति क्या है, आपको पूजा पाठ कैसे करना चाहिए, आपको घर कैसे जाना चाहिए, आपकी जीवन पद्धति क्या होना चाहिए, आपके विचार संस्कार क्या हैं। ज्यादा से ज्यादा करते होंगे तो ऐसा करते होंगे। दूसरा, फिर ज्यादा से ज्यादा करते होंगे तो ये करते होंगे कि आपके आयोजन कराएंगे, आपके कार्यक्रम कराएंगे, आपका आकर्षण बढ़ाएंगे, ये सब हो सकता है। तीसरी बात जो है ये हो सकता है कि भाई धर्मांतरण को रोकने के लिए वो प्रयास करते होंगे, जिनके के माध्यम से आप साफ समझते हो, साफ टारगेट समझते हो, वहां से जो है वो आपका सॉफ्ट वाला टारगेट को जो है वो कड़क वाला टारगेट कर देते होंगे, इसलिए आपको उनके बारे में आपत्ति हो रही है। तो ये जो लोग हैं, जो इस समय ज्यादातर लोग संघ की दो कारणों से आलोचना करते हैं मनोज जी। पहला कारण ये है कि हिंदू समाज यानी बहुसंख्यक समाज को संघ ने ज्यादा एकीकरण करा, परिणाम स्वरूप वो एक वोट बैंक बना, जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला। इसके कारण राजनीतिक पार्टियां संघ के ऊपर हमेशा जो है दांत किरकिराती रहती हैं। दूसरी बात यह है कि जो धर्मांतरण कराने वाले लोग हैं, आप पिछले कुछ समय से देख लीजिए, या यूं कहें जब से राम मंदिर निर्माण का विषय आया है उसके बाद से आप देख लीजिए, इस देश में तेजी से एकीकरण हुआ है। मुस्लिम समाज का एक तरफा वोट डालने की प्रवृत्ति हुई है, हिंदू बालिकाओं को पहला फुसलाकर और हत्या करके संदेश देने का प्रयास हो रहा है। धर्मांतरण के लिए जो माइंड वॉश और साक्षर हो रहा वो हो रहा है, बड़ी तेजी से हो रहा है। मेरे जैसे व्यक्ति का ये सोचना है कि हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन पर एक राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए।
और एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें ये तय हो जाए कि जो जहां पैदा होगा वहीं रहेगा। ये यदि विजय जी, कानून कानून तो वैसे ही बहुत सारे हैं, लेकिन उनका पालन कहाँ हो पा रहा है। लव जिहाद के मामले में देखिए कठोर कानून है, बढ़ते जा रहे हैं। पास्को के मामले देखिए तो बच्चियों से घटना बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर दिग्विजय सिंह इस प्रकार का बयान देते हैं तो बीजेपी की तो उनका समर्थन करना चाहिए। बीजेपी क्यों सवाल उठा रही है? देखिए, सवाल इसलिए बता रही है, आप जब अपनी धारा से उलट जा रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि अब एक बार को और साधना है आपको, तो कह रहे हैं कि धर्म का कोई वो नहीं है, आतंकवाद से धर्म की तुलना नहीं करते। तो ये भगवा आतंकवाद की गणना किसने की थी? जो शर्मा जी ने खुद बताया कि कांग्रेस क्यों कह रही थी। तो जब आप आज कह रहे हो कि धर्म का कोई आतंकवाद नहीं है, तो फिर जब आप पहले क्यों कह रहे थे आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, तो फिर क्यों कह रहे थे आप पहले? यदि आप यही सवाल उठाते हैं, कोई किसी बीजेपी कहती है क्या मुसलमान आतंकवादी हैं क्या? वो आतंकवादियों को आतंकवादियों की तरह ही ट्रीट करती है ना। यदि कार्रवाई करती है तो फिर आप उनके समर्थन में क्यों खड़े हो जाते हैं? तो अब ये सबसे बड़े सवाल हैं। लेकिन आपको लगता है कि अब एक बड़े बहुसंख्यक वर्ग एकजुट हो रहा है, हिंदुत्व के छाते के नीचे एक आ रहा है, तो आप एक वर्ग को साधने के साथ साथ उस वर्ग में भी सेंध लगाना चाह रहे हो कि हम नहीं कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा है, हम तो आप भी आपके साथ है। जो अपराधी है उसको अपराधी के साथ, जो आतंकवादी है आतंकवादी साथ व्यवहार करना चाहिए, उसको किसी धर्म से नहीं देखना चाहिए। तो ये कहाँ, लेकिन उसी धर्म से क्यों आते हैं आतंकवादी? ये सबसे बड़ा सवाल है ना मनोज जी, कि सर्वाधिक वही क्यों आते हैं, वो क्यों कहते हैं? एक सवाल पूछा भी जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर एक ही धर्म में आतंकवादी क्यों होता है? ये सवाल कई बार उठता भी है। तो आप देखिए कि जो कन्वर्ट होकर भी जा रहे हैं आतंकवाद की तरफ, तो वो उसी धर्म में होकर जा रहे हैं ना। इस धर्म में तो ऐसा कोई है नहीं कि भगवान खुश हो जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा हमको यदि आतंकवाद करेंगे। जो हमारे धर्म नहीं मानने वाले हैं उनको काफिर समझेंगे, उनको मार देंगे तो हमारा तो भला हो ही जाएगा। ये कोई भगवान का पैगाम तो है नहीं है। लेकिन ये प्रचारित करते हैं तो जो शर्मा जी कह रहे हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो धर्म जानते हैं, धर्म गुरु हैं, उनको इसमें सामने आना चाहिए कि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है, कि अल्लाह ऐसा कुछ नहीं कहता है। तो जो लोग भटके हुए हैं, जो भटक गए हैं, वो सही रास्ते पे आए। लेकिन आप देखिए कि वहाँ ऐसा कोई वो नहीं होता। कुछ चुनिंदा लोग हैं जो ऐसा कह भी देते हैं, लेकिन उस तरह से प्रचार नहीं किया जाता। आप जब धर्म के आधार पर आतंकवाद करेंगे तो उसको धर्म से जोड़ा ही जाएगा ना। क्यों नहीं जोड़ा जाएगा? जब आप धर्म का नाम लेकर ही तो आतंकवाद कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो लेकिन अब तो उल्टा हो रहा है ना। हम देख रहे हैं कि एक धर्म दूसरे धर्म के लड़कियों के जब मामले लव जिहाद के आते हैं तो एक बार उसके फेवर में जाता है, लेकिन उसी वर्ग की लड़की किसी दूसरे धर्म के लड़के के साथ मारपीट हो जाती है, इकट्ठे हो जाते हैं। आप देखिए कि हमला करते हैं। तो जब आप मानते हो कि प्रेम का, प्यार मोहब्बत का कोई धर्म नहीं है, हिंदू लड़कियों को आप मुस्लिम बना रहे हो, तो जब मुस्लिम लड़की हिंदू लड़के के साथ जा रही है तो फिर आपको आपत्ति क्यों? मतलब इसमें कहीं ना कहीं दिखता है ना, आपकी मानसिकता दिखती। तो ये लव जिहाद दिखता है, ये आपका आचरण बताता है, ये आपका आपराधिक जो मनस्थिति हो गई है, आपराधिक जो आपका कृत्य करते हो वो दिखाता है। बिल्कुल कि आप आपराधिक कृत्य कर रहे हो, कोई प्यार मोहब्बत की वजह से नहीं। आप ले जाते हो, ऐसे देखते हैं हम कई बहुत सारी लड़कियों के हालात देखिए आप। तो ये जब परिस्थिति इसको हम ऐसे कह सकते हैं इसमें कोई दो राय पहले हम देखते थे कि जो खाप पंचायत करती थी ऑनर किलिंग, या जो कश्मीर में टारगेट किलिंग हो रही है, इसी प्रकार से टारगेट बना के इस प्रकार की घटना हो रही है। और शायद इसी संदर्भ में दिग्विजय सिंह कुछ कहने का प्रयास कर रहे हो, और हो सकता है कि कुछ दिन बाद अपनी बात का खंडन भी कर दें। लेकिन अभी समय इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा, क्योंकि मुद्दा ऐसा है कि इस पर फिर और हम चर्चा करेंगे। तो निश्चित तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी का एक इंटरव्यू की एक अच्छी लाइन है, उन्होंने कही थी कि हिंदू धर्म वो है कि न वो किसी किताब से बंधा है, न वो किसी पैगंबर से बंधा है। लेकिन जो हमारी ना किताबों को मानता है ना धर्मों को माने, वो तब भी काफिर नहीं होता, वो तब भी हिंदू ही रहता है। तो शायद इस मर्म को जो लोग समझ जाएंगे वो समझ जाएंगे सनातन धर्म क्या है। लेकिन चूंकि बात दिग्विजय सिंह की हो रही है और दिग्विजय सिंह अपने इस कहे पर कब तक टिके रहेंगे, इस पर भी हमारी नज़र होगी। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार। इस पर